चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धमतरी के मणिकंचन केंद्र में लगी भीषण आग। धमतरी जिले के मगरलोड स्थित मणिकंचन केंद्र में अचानक आग लग गई, जिसने आसपास के लोगों में अफरा तफरी मचा दी। आग का धुआं कई फीट ऊंचाई तक फैल गया और देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। दमकल कर्मियों को आग पर काबू पाने में करीब 4 घंटे का समय लगा। स्वच्छता दीदियों ने केंद्र में पहले ही सूखा और गीला कचरा अलग करके रखा था। आग लगने के समय वे घर चली गई थीं। आसपास के लोग अपने मोबाइल कैमरों में आग और धुएं की तस्वीरें कैद करते रहे। प्रारंभिक जांच में माना जा रहा है कि आग की वजह शॉर्ट सर्किट या कचरे में आत्म प्रज्वलन हो सकती है। प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच टीम भेज दी है। बैगा ने झाड़ फूंक के बहाने नाबालिग से किया रेप। दुर्ग जिले के नंदिनी नगर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ रेप का मामला सामने आया। पीड़िता की बेटी बीमार थी, जिस पर उसकी मां ने झाड़ फूंक के लिए बेमेतरा जिले के बैगा परमेश्वर बघेल को बुलाया। बैगा ने झाड़ फूंक का नाटक कर लड़की को अपने साथ दूर नर्सरी ले जाकर डराया और रेप किया। पीड़िता घटना के बाद 2 दिन चुप रही और फिर अपनी मां को पूरी घटना बताई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच जारी है और बाल सुरक्षा अधिकारियों को भी सूचित किया गया है। यह घटना समाज में बाल सुरक्षा और जागरूकता की आवश्यकता को फिर से उजागर करती है। रायपुर में न्यू ईयर के लिए लाई गई अफीम जब्त। रायपुर में एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और डीडी नगर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 1.75 किलो अफीम के साथ दिलबाग सिंह को गिरफ्तार किया गया। आरोपी अफीम को नए साल की पार्टियों में खपाने की योजना बना रहा था। पुलिस ने आरोपी को एनडीपीएस एक्ट के तहत जेल भेज दिया। प्रारंभिक पूछताछ में यह सामने आया कि आरोपी किसी बड़े नेटवर्क से जुड़ा हो सकता है। पुलिस अब यह भी जाँच कर रही है कि अफीम कहाँ से लाई गई थी और इसे किन लोगों तक पहुँचाने की तैयारी थी। अफीम की कीमत लगभग 5.50 लाख रुपए बताई गई है। यह कार्रवाई राज्य में नशा तस्करी के खिलाफ कड़ी चेतावनी मानी जा रही है। रायगढ़ में 25 क्विंटल अवैध धान जब्त। रायगढ़ जिले के लैलूंगा थाना क्षेत्र में पुलिस ने रात गश्त के दौरान 25 क्विंटल अवैध धान से लदा पिकअप वाहन जब्त किया। वाहन में धान से संबंधित कोई वैध दस्तावेज नहीं पाए गए। पुलिस ने वाहन और धान दोनों को कब्जे में लिया। जानकारी मिली कि मुखबिर ने कुपापानी से पाकरगांव की ओर अवैध धान ले जाने की सूचना दी थी। पुलिस ने वाहन को रोककर जाँच की और आरोपी ड्राइवर तथा सहयात्री से पूछताछ की। अधिकारियों ने बताया कि इस अवैध धान की आपूर्ति श्रृंखला और गंतव्य की भी जाँच की जा रही है। इस कार्रवाई से अवैध धान परिवहन में कमी आने की उम्मीद है। धमतरी में 2 4 लेन सड़कों के लिए 103 करोड़ स्वीकृत। धमतरी शहर में 2 प्रमुख मार्गों को 4 लेन बनाने के लिए राज्य सरकार ने 103 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। इसमें रत्ना बांधा चौक से मुसगहन और सिहावा चौक से नहर नाका तक के मार्ग शामिल हैं। यह लंबे समय से लंबित मांग थी। महापौर ने इसे नए साल का तोहफा बताया और धमतरी वासी वर्षों से इन सड़कों के निर्माण की मांग कर रहे थे। स्वीकृति मिलने पर महापौर और भाजपा कार्यकर्ताओं ने छत्रपति शिवाजी चौक पर आतिशबाजी कर जश्न मनाया। निर्माण कार्य शुरू होने के बाद यातायात की सुविधा बढ़ने के साथ सड़क सुरक्षा में भी सुधार की उम्मीद है। बलरामपुर में 5 मवेशी बूचड़ खाने ले जाते पकड़ाए। बलरामपुर रामानुजगंज जिले के डिंडो चौकी क्षेत्र में पुलिस ने 5 मवेशियों को पीटते हुए बूचड़ खाने ले जाते 3 आरोपियों को पकड़ लिया। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। आरोपियों के पास मवेशियों के वैध दस्तावेज नहीं थे। पुलिस ने सभी 5 मवेशियों को जब्त कर लिया। आरोपियों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया। अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई भविष्य में अवैध मवेशी परिवहन और पशु क्रूरता को रोकने में मदद करेगी। अटल बिहारी वाजपेयी जयंती पर सुशासन दिवस कार्यक्रम। राजनांदगांव में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सुशासन दिवस के रूप में मनाई गई। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने वाजपेयी जी की आदमकद प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में वाजपेयी के राजनीतिक जीवन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और देश को जोड़ने वाले कॉरिडोर निर्माण जैसे योगदानों को याद किया गया। मुख्यमंत्री ने एक साथ 115 अटल परिसरों का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में अधिकारियों और नागरिकों ने सुशासन की आवश्यकता और लोकतंत्र के प्रति योगदान पर भी चर्चा की। जांजगीर चांपा के बोडसरा में 95 बोरी अवैध धान जब्त। जांजगीर चांपा जिले में खरीदी व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर जन्मेजय महोबे और पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडेय ने कई धान खरीदी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बोडसरा केंद्र पर 95 बोरी अवैध धान बिना किसी टोकन या एंट्री के पाया गया। कलेक्टर ने लापरवाही के लिए समिति प्रबंधक और प्रभारी को हटाने के निर्देश दिए। अवैध धान को तुरंत जब्त कर कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने कहा कि भविष्य में ऐसी लापरवाही रोकने के लिए कड़ी निगरानी की जाएगी।
चिरमिरी में बांग्लादेश का पुतला दहन। चिरमिरी हल्दीबाड़ी में श्री बजरंग सेना के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश में एक युवक की निर्मम हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया और बांग्लादेश का पुतला दहन किया। संगठन ने भारत सरकार से कड़ी कार्रवाई करने और वहां हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा पर हस्तक्षेप की मांग। प्रदर्शन में स्थानीय लोग और कार्यकर्ता शामिल हुए। संगठन ने कहा कि ऐसी घटनाओं पर नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए और भारत सरकार को बांग्लादेश में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने चाहिए। बीजापुर में 25 किलो के 2 आईईडी बरामद। बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम थाना क्षेत्र के कांडलापड़ती में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 214वीं वाहिनी ने माओवादी विरोधी अभियान के तहत 2 आईईडी बरामद किए। डिमाइनिंग अभियान के दौरान बीडीडी टीम ने जंगल क्षेत्र में 20 किलो और 5 किलो वजन के 2 आईईडी का पता लगाया। इसके साथ ही काले तिरपाल में लिपटे 110 सुतली बम भी बरामद हुए। बरामद उपकरणों को मौके पर ही सुरक्षित रूप से नष्ट किया गया। अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई नक्सलियों की संभावित हमलों और असुरक्षा फैलाने की योजना को रोकने में महत्वपूर्ण है। जशपुर में जमीन विवाद के बाद हुई मारपीट, 9 गिरफ्तार। जशपुर जिले के ग्राम खजरीढाब में जमीन विवाद के कारण मारपीट हुई, जिसमें पुलिस ने तुरंत कार्रवाई कर 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा। मामला 2016 में हुई जमीन की बिक्री से शुरू हुआ। भुवन लाल के अनुसार उनके पिता की जमीन पहले भद्देश्वर यादव को बेची गई थी, लेकिन 2025 में उसी जमीन से जुड़ी अतिरिक्त जमीन को कुलदीप नामक व्यक्ति को बेच दिया गया। इसी वजह से कुलदीप ने पहले से खरीदी गई जमीन पर भी दावा किया। 23 दिसंबर को जमीन पर कब्जा करने की कोशिश के दौरान दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ। पुलिस ने गांव में शांति बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च किया और स्थिति नियंत्रित की। धीरेन्द्र बोले, हिंदुओं को जोड़ना भक्ति राष्ट्रवाद अंधविश्वास नहीं। छत्तीसगढ़ में कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भूपेश बघेल के बयान पर पलटवार किया। शास्त्री ने कहा कि हिंदू समाज को जोड़ना, भक्ति का प्रचार करना और राष्ट्रवाद की भावना जगाना अंधविश्वास नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि यदि ऐसा किसी को अंधविश्वास लगता है तो उन्हें देश छोड़ देना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे राजनीतिक नेता नहीं हैं, इसलिए आमतौर पर राजनीतिक बयानों पर प्रतिक्रिया नहीं देते, लेकिन इस मामले पर अपनी बात रखना जरूरी था। पंडित शास्त्री की हनुमंत कथा 25-29 दिसंबर तक भिलाई जयंती स्टेडियम में आयोजित होगी। धमतरी में धर्मांतरित महिला की हिंदू रीति से होगा अंतिम संस्कार। धमतरी जिले में धर्मांतरित महिला के शव को दफनाने को लेकर विवाद हुआ। ग्रामीण और हिंदू संगठन परिजनों को शव दफनाने से रोक रहे थे। प्रशासन और पुलिस के हस्तक्षेप के बाद कई घंटों की बैठक में परिजनों ने अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार करने पर सहमति जताई। पुलिस ने ग्रामीणों को समझाइश दी और स्थिति शांत हुई। मृतक के परिजनों ने अब ईसाई धर्म छोड़ने का सहमति पत्र भी दिया। अधिकारियों ने कहा कि विवाद के बावजूद स्थिति अब नियंत्रित है और अंतिम संस्कार शांतिपूर्ण ढंग से होगा। बिलासपुर दिल्ली रेल सफर 26 रुपए तक महंगा। भारतीय रेलवे ने लंबी दूरी की मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों का किराया बढ़ा दिया। नए बदलाव के तहत नॉन एसी और एसी श्रेणियों में प्रति किलोमीटर 1-2 पैसे की बढ़ोतरी की गई। इससे स्लीपर कोच में बिलासपुर दिल्ली जैसी लंबी यात्रा पर लगभग 26 रुपए और जनरल कोच में करीब 13 रुपए ज्यादा देना होगा। नया किराया 26 दिसंबर 2025 से लागू हुआ। आरक्षण शुल्क, सुपरफास्ट अधिभार और जीएसटी में कोई बदलाव नहीं किया गया। पुराने बुक टिकटों पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा। रेलवे ने स्टेशनों पर नई किराया सूची चस्पा करने का आदेश दिया। अगले 2 दिन ठंड बढ़ेगी। 2 डिग्री तक गिरेगा पारा। छत्तीसगढ़ में उत्तर से आ रही ठंडी हवाओं के कारण ठंड बढ़ रही है। दुर्ग में रात का तापमान 9.2 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 5.7 डिग्री रहा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान 1-2 डिग्री और गिरने की संभावना जताई है। कुछ इलाकों में शीतलहर और घना कोहरा भी देखने को मिल सकता है। सुबह शाम के समय लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग ने कहा कि अगले दिनों में तापमान में कोई अचानक बदलाव नहीं होगा। सारंगढ़ में कार ट्रक भिड़ी, कांग्रेस नेता और टीचर की मौत। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में दुम्हारी मोड़ के पास कार और ट्रक की आमने सामने टक्कर हुई। हादसे में कार सवार 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई। मृतकों में यशवंत कुमार टंडन कांग्रेस का युवा नेता और रूपेंद्र कुमार देवांगन शिक्षाकर्मी थे। दोनों कार में नशे में थे। ट्रक भी स्पीड में था और टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस ने शवों को निकालकर अस्पताल भेजा। यह हादसा इलाके में शोक और सुरक्षा चिंता का कारण बन गया।